हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसबी बैंक के बारे में। कंपनी ने हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आउट किए हैं। तो वीडियो में हम इनके क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट को डिटेल में समझने वाले हैं। इनके प्रॉफिट का नंबर देखेंगे, नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ इनका जो मार्जिन रहा है वो कैसा रहा है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए ये वीडियो जो है वो बनाया जा रहा है। अगर बैंकिंग सेक्टर के बारे में हम बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में आप देखेंगे कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे इंडिया में आप देखेंगे बैंकों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। और बैंकों की संख्या बढ़ रही है तो साथ ही साथ कस्टमर अगर आप देखेंगे वो लगातार चेंज होते जा रहे हैं। चेंज होने का मतलब ये है कि किसी भी कस्टमर के पास पहले मान लीजिए 2 ऑप्शन होते थे या 4 ऑप्शन होते थे, कहीं पे उसको अपना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना है या फिक्स करना है, अब उसके पास 8 से 10 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर में आपस में ही एक लड़ाई चल रही है, कौन विनर रहेगा या फिर कौन हमेशा की तरह विनर देखने को मिलेगा। इन सब के बारे में धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हमें पता चलता जाएगा। अब सीएसबी बैंक के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे एक स्नैपशॉट लेते हैं इनके जो नंबर्स हैं उसके बारे में। तो देखिए, अगर हम इनकी बैलेंस शीट की बात करते हैं तो वहाँ पर 33% की ईयरली ग्रोथ हमें देखने को मिली है। इसके अलावा डिपॉजिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर साल दर साल 20% की ग्रोथ रही है। एडवांसेस यानी लोन बुक की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 31% की ईयरली बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। और टोटल बिजनेस साइज की अगर हम बात करते हैं तो 25% ईयरली बेसिस पे इनका जो बिजनेस साइज है वो इंक्रीज फॉर्म में हमें देखने को मिला है। टोटल इनकम भी अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आई है 28% के साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे 5% जो है वो इंक्रीज हमें देखने को मिला है। नॉन इंटरेस्ट इनकम की हम बात करते हैं तो 42% बढ़ी हुई है। और प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 5% प्रॉफिट में भी जो है वो बढ़त साल दर साल हमें देखने को मिली है। इसके अलावा दिक्कत में क्या रहे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका जो है वो थोड़ा सा दिक्कत में रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स की अगर हम बात करते हैं वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हमें देखने को मिली है। तो अगर एक नज़र में कहेंगे आप तो बैंक के नंबर अच्छे लग रहे हैं, ठीक ठाक लग रहे हैं, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही। अब डिटेल में चलेंगे और देखेंगे क्या एक्चुअल में ये नंबर ठीक ठाक हैं या फिर इनके पीछे जो है वो कुछ ना कुछ हमें निगेटिव पॉइंट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ब्रांच नेटवर्क की तरफ चलते हैं। तो टोटल ब्रांच नेटवर्क अगर आप देखेंगे तो 834 इनके पास टोटल ब्रांच हमें देखने को मिलती हैं। और मोस्टली अगर सबसे ज़्यादा ब्रांच इनके पास हैं तो वो हैं केरला में। अगर केरला की हम बात करते हैं तो 270 जो है ब्रांच इनके पास वहाँ हैं। और एटीएम की अगर हम बात करते हैं तो 251 एटीएम हमें केरला में देखने को मिलते हैं। तो अगर स्टेट वाइज आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ब्रांच नेटवर्क जो है वो केरला में हमें देखने को मिलता है। केरला के साथ साथ आप देखेंगे इनका जो टोटल बिजनेस है वो भी उसका 31% जो है बिजनेस है वो केरला से ही हमें देखने को मिलता है। टोटल डिपॉजिट अगर आप देखेंगे वो भी आप देखेंगे केरला में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ग्रॉस एडवांसेस यानी कि लोन बुक जो इनकी है वो 19% केरला से ही हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरह से बैंक का जो मोस्टली या फिर सबसे ज़्यादा जहाँ पे बिजनेस है वो है केरला। एक चीज़ हमें ये क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं लोन बुक की तरफ। तो लोन बुक अगर आप देखेंगे ईयरली बेसिस पे 31% इनकी लोन बुक हमें ग्रोथ करती हुई नज़र आई है। एक साल पहले आप देखेंगे तो इनकी जो लोन बुक थी वो 25,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिली थी। और वहाँ से अभी आप देखेंगे 32,000 के आसपास इनकी लोन बुक हमें देखने को मिली है। और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 25 की अगर हम बात करते हैं तो हर क्वार्टर में आप देखेंगे इनकी लोन बुक जो है वो ठीक ठाक ग्रोथ करती हुई नज़र आई है। तो ये हो गया लोन बुक के केस में। और लोन बुक अगर आप देखेंगे ठीक ठाक हमें देखने को मिली है। अब लोन बुक में अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है कि बैंक ने सबसे ज़्यादा जो लोन दिए हैं वो हैं गोल्ड लोन। तो गोल्ड लोन एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो 44% इनकी लोन बुक का हिस्सा जो है वो गोल्ड से हमें देखने को मिल रहा था। और लेटेस्ट में अगर आप देखेंगे तो यही सेम नंबर आपको देखने को मिलेगा। 45% के आसपास इन्होंने जो लोन दिए हैं वो गोल्ड लोन दिए हैं। तो ये हो गया नंबर लोन बुक का। लोन बुक के बाद चलते हैं डिपॉजिट की तरफ। डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर डिपॉजिट का नंबर देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत रही है, क्योंकि क्यू ऑन क्यू बेस पे डिपॉजिट का नंबर गिरता हुआ नजर आया है। 3 महीने पहले के डिपॉजिट अगर आप देखेंगे तो 36,851 करोड़ हमें देखने को मिलेगा। और इस बार अगर आप डिपॉजिट का नंबर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको 35,935 करोड़ के डिपॉजिट देखने को मिलेंगे। ईयरली बेसिस पे डिपॉजिट भी जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है और ठीक ठाक ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली है। डिपॉजिट में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट ही हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। कासा रेशियो शुरू से ही अगर आप देखेंगे तो बैंक का 20% से ऊपर देखने को मिला है। और लेटेस्ट में कासा रेशियो में थोड़ा सा गिरावट रही है। आप देखेंगे 23.49% के आसपास इनका कासा रेशियो देखने को मिला है, जो कि पिछली तिमाही में आप देखेंगे
24% से ऊपर इनका कासा रेशियो हमें देखने को मिल रहा था। तो ये हो गया कासा रेशियो। इसके बाद फिर चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नंबर की तरफ, जैसे कि नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर के दौरान आप देखेंगे तो 362 करोड़ के आसपास इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम थी। फिर Q2 के नंबर आते हैं तो ये इनकम आपको 367 करोड़ दिखती है। फिर Q3 में 375 और लेटेस्ट में अगर आप देखेंगे तो 379 करोड़ के आसपास इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो हमें देखने को मिलती है, जो कि पिछली तिमाही से तो इंक्रीज़ हुई है लगभग कह लीजिए आप 8 करोड़ के आसपास, और साल दर साल भी बढ़ी हुई है। लेकिन Q बेस पे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा खास ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। अब एक चीज़ की अगर हम बात करते हैं, ये है थोड़ा सा रेड फ्लैग की अगर हम बात करते हैं तो Q3 का जो नंबर था वहां पे आप देखेंगे बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम थी वो 371 करोड़ थी, और वहां पे आप देखेंगे 381 करोड़ की नॉन इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिली थी। अब किसी भी बैंक के लिए जो कोर अर्निंग होती है वो होती है नेट इंटरेस्ट इनकम, और बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम कम हो जाए और नॉन इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा हो जाए तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय हो जाता है। लेकिन लेटेस्ट क्वार्टर में आप देखेंगे ये इस नंबर में थोड़ा सा सुधार हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर हमें नज़र रखनी होगी कि क्या इनकी जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है फीस इनकम के तौर पे ले रहे हैं या फिर कुछ और भी यहाँ पर हमें जो है वो नंबर देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट Q बेस पे गिरावट देखने को मिली है, Y बेस पे यहाँ पर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। और प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो Q बेस पे दिक्कत हमें देखने को मिली है, क्योंकि Q बेस पे 190 करोड़ से प्रॉफिट इनका घटकर 119 करोड़ प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। तो ये एक दिक्कत हमें देखने को मिली है कि प्रॉफिट अच्छा खासा गिरता हुआ नजर आया है। हालांकि Q बेस पे तो दिक्कत है, लेकिन Y बेस पे नंबर ठीक ठाक देखने को मिला है। लेकिन क्वार्टरली बेस पे ये एक हमें दिक्कत और देखने को मिली है। कॉस्ट फंड हो गया, इसके अलावा फिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब यहाँ पर एक चीज़ और दिक्कत भरी देखने को मिल रही है कि बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है फाइनेंशियल ईयर 25 में अगर आप देखेंगे सभी क्वार्टर में कम होता हुआ नजर आया, और लेटेस्ट में भी आप देखेंगे तो प्रीवियस क्वार्टर से भी ये नंबर आपको गिरता हुआ नजर आएगा। तो सबसे बड़ी एक दिक्कत ये भी हमें देखने को मिली है कि बैंक का नेट इंटरेस्ट जो मार्जिन रहा है वो 4.63% से गिरकर आपको 3.54% के आसपास देखने को मिला है। तो ये एक और दिक्कत हमें देखने को मिली है CSB बैंक के केस में। इसके बाद फिर चलते हैं बात करते हैं PCR रेशियो की। ठीक ठाक PCR रेशियो देखने को मिला है, कोई दिक्कत यहाँ पर भी देखने को नहीं। CD यानी क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी ठीक ठाक है, कोई विशेष दिक्कत हमें देखने को नहीं मिली है। और अब हम बात करेंगे एसेट क्वालिटी के बारे में। एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो एक रेड फ्लैग हमें देखने को मिला है कि जो इनका ग्रॉस NPA नंबर है वो लगातार हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 25 में अगर आप देखेंगे तो हर क्वार्टर में ये इनका जो ग्रॉस NPA अमाउंट रहा है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। एक साल पहले का अगर देखेंगे तो 424 करोड़ के आसपास इनका जो लोन था वो NPA के तौर पर देखने को हमें मिल रहा था, और लेटेस्ट में आप देखेंगे तो ये NPA का नंबर आप देखेंगे 606 करोड़ के आसपास जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक दिक्कत भरी है, क्योंकि जो बैंक लोन दे रही है लोन रिकवरी में थोड़ी सी दिक्कत हमें देखने को मिल रही है, और लगातार पिछले एक साल से आप देखेंगे ये ट्रेंड आपको ऊपर की तरफ ही देखने को मिला है। जबकि एसेट क्वालिटी के केस में आप देखेंगे ये ट्रेंड जितना नीचे जाएगा या फिर ये जितना नंबर कम रहता है उतना बैंक के लिए बेहतर माना जाता है। नेट NPA की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी ऑल टाइम हाई के आसपास पिछले फाइनेंशियल ईयर से आप देखेंगे नेट NPA अमाउंट जो है वो देखने को मिल रहा है 215 करोड़ के आसपास। तो इस तरह से एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा बैंक की दिक्कत देखने को मिली है कि एसेट क्वालिटी बैंक की खराब होती हुई नजर आई है। इसके अलावा प्रॉफिट मैंने आपको पहले ही बता दिया, Q बेस पे प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो 38% गिरावट रही है, वहीं Y बेस पे 5% के आसपास बढ़त हमें देखने को मिली है। प्रोविजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे NPA के लिए इन्होंने प्रोविजन भी पिछली तिमाही से बढ़ाए हैं, और प्रोविजन में Y बेस पे 179% की बढ़त देखने को मिली है। तो इस तरह से लोन कहीं ना कहीं दिक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं, और लोन रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा बैंक को दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था CSB बैंक के बारे में। उम्मीद करता हूँ 0.1 या 0.2% आपको जानकारी जरूर मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।